My name is Kashfan Sari. I study in Islamia School. मेरा आज का टॉपिक इल्म की अहमियत पर है। इस्लाम में ज्ञान की बहुत अहमियत है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े या किसी और मुल्क जाना पड़े तो जाओ। खुद कुरान करीम में हजारों ऐसी आयतें हैं जो इल्म सीखने की तरफ आमादा करती हैं। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। कुरान करीम ने बहुत से मौके पर इल्म और तालीम हासिल करने की तरफ जो इशारा बयान किया है वो कुछ इस तरह है कि फरमाओ और जानने वाले और अनजान बराबर हैं, नसीहत तो वही मानते हैं जो अकल वाले हैं। मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अगर किसी शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। अल्लाह की 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, पहला बेटी, दूसरा मेहमान, तीसरी बारिश, चौथा बीमारी। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है, पहला दहेज, दूसरा सूद, तीसरा कीमत और चौथा झूठ। पहले एक मुहावरा था, नेकी कर दरिया में डाल, जो अब कुछ यूँ हो गया, नेकी कर स्टेटस पे डाल। अगर कोई इंसान आज किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद की मदद करता है तो उसे वो या तो सोशल मीडिया पर डालता है या स्टेटस लगाता है, ये दिखावा करता है कि आज मैंने किसी गरीब की मदद की। तो इसमें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, अगर तुम किसी की मदद करो तो मदद करते वक्त अपनी नज़रें नीचे रखा करो ताकि मदद लेने वाला तुम्हें देखकर शर्मिंदा ना हो। इंसानों को गुलाम बनाकर तो हजारों बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर जो बादशाह बने वो मेरे नबी हैं। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। सजदा ज़मीन पर होता है और दुआ आसमान पर कबूल होती है। ज़िंदगी जब तक मुकम्मल नहीं जब तक अल्लाह को राज़ी ना कर लिया जाए, और अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका इल्म है। बेशक अल्लाह ने हमें हमारी औकात से ज़्यादा नवाजा है। अगर उसने हमें हमारी इबादत के बराबर दिया होता तो आज हमारे पास कुछ ना होता। बाजार का हर एक झूठ बिक गया दोपहर तक, लेकिन एक गरीब सच लेकर शाम तक बैठा रहा। तहजीब की मिसाल तो गरीबों के घर पे है, दुपट्टा फटा हुआ है लेकिन उनके सर पे है। इंसान अपनी ताकत अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपनी ज्ञान से। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। जिसकी जैसी सोच है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो ये दुनिया भी अच्छी है, अगर आपकी सोच बुरी है तो ये दुनिया भी बुरी है। अगर आपको अपनी दुनिया को बदलना है तो आप अपनी सोच को बदलो। अगर आपको एक से तकलीफ है तो आप उससे बात करो, लेकिन अगर आपको सबसे तकलीफ है तो ये वक्त है आपको खुद से बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। आज इस आज़ाद भारत देश में अशिक्षा एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, जो हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी अड़चन बन गई है। यह परेशानी गांव के साथ साथ शहरों में भी बसी हुई है। अगर हम भारत की कामयाबी चाहते हैं तो हमें गहनता से सोचकर इस वजह को जड़ से खत्म करना होगा, तभी इस बीमारी से छुटकारा पाना मुमकिन हो सकता है। अशिक्षा की खास वजह देश की गरीबी है। लोगों में शिक्षा की तरफ जागरूकता की कमी भी इसकी एक वजह। गांव स्कूलों की कमी और आबादी में वृद्धि और सरकार के जरिए शिक्षा की जरूरत है। अशिक्षा की खास वजह है। अशिक्षा को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से हमारा विकास धीमी गति से हो रहा है।
देश की कामयाबी